आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 7 वानर। वानर कौन थे? क्या वे बंदर थे या आदिम लोग या फिर संपूर्णतः कोई भिन्न जाति के लोग? सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। वाल्मीकि जी हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वानर वनचारिणः वन में विचरने वाले लोग थे और उनके आनुवांशिक मूल जेनेटिक रूट्स नागरी लोगों से अलग नहीं थे तथा वे शक्तिशाली तो थे ही, बुद्धिमान भी थे। वानर एक पूंछ लगाया करते थे और बंदर जैसा मुखौटा पहनते थे। आज भी जिस प्रकार कुछ वन में रहने वाले लोग सिर पे सींग लगाते हैं, आधुनिक काल में भी जब बड़े लोग सफेद शर्ट और काला सूट पहनकर ठाठ करते हैं तो पेंगुइन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने आप को पेंगुइन नहीं, सीईओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहलाते हैं। खैर, अब ऐसा नहीं था कि सभी वानर पूंछ लगा के घूमते थे। कुछ भालू जैसा पहनावा भी करते थे। मुख्यतः वनम्राति इति वानरः। वानर वे हैं जिनकी आजीविका वन से उपलब्ध वस्तुओं से होती है। समय के साथ वानर का अर्थ मर्यादित होकर केवल बंदरों का ही निर्देश होने लगा। आगे कहा गया है, वृक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च। कुछ वानर उनके घरों में पैदा हुए जो भालुओं का अनुकरण करते थे, तो कुछ गंधर्वों के घर में पैदा हुए। अगर वृक्ष का अर्थ भालू का पहनावा करने वाले न लेकर वास्तव में भालू ऐसा लेते हैं, तो इस पंक्ति का मतलब बनेगा भालुओं से बंदर पैदा हुए, जो संभव ही नहीं है। वनचर लोग नगरों में रहने वाले लोगों से भिन्न वंश या जाति के नहीं थे। वाल्मीकि जी कहते हैं, मान्यवर ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारण, इन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया जो वनचर हो गए। देखने वाली बात है कि कुछ वानर ऋषिपुत्र थे और कुछ ऋषि कुल के ही लोग नगरवासी थे, तो कुछ राक्षस भी हुए, जैसा कि रावण। वनचर लोग आदिम थे, भिन्न वंश के थे, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। वानर सुदृढ़, शक्तिशाली थे और बुद्धिमान भी थे। वाल्मीकि जी के पश्चात रामायण के जो संस्करण हुए, उनमें बुद्धिमत्ता वाला भाग ढक सा गया, लेकिन वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, न यज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णुतुल्य पराक्रमान। वे राजनीति जानने वाले, बुद्धिमान और पराक्रम में विष्णु जी जैसे थे। वे वनों में और पहाड़ों पर चारों ही दिशाओं में रहते थे, केवल दक्षिण में नहीं। इयं पृथ्वी सपर्वत वनार्णवा कीर्णातैः। पर्वतों पर, वनों में, सागर तक, पूरी धरती पर वे रहने लगे। और भूः समावृता बभूव, संपूर्ण पृथ्वी उनसे व्याप्त हो गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल रामायण के वानरों को बंदरों के रूप में ही दर्शाया जाता है। कॉमिक्स, कार्टून्स या रामायण के वीडियो जहां भी देखिए। लेकिन पूर्व काल के लोगों में यह उलझन नहीं थी। उदाहरण के रूप में एलोरा और अंकोरवाट की शिल्प कृतियों में हनुमान जी और अन्य वानर आकार में श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही देखे जाते हैं, केवल उनकी पूंछ और मुखौटा भिन्न है। अब वाल्मीकि जी हमें वानरों के कुछ नेताओं का परिचय देते हैं जो आगे चलकर इस कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वाली, सुग्रीव, तारा, नल, नील और हनुमान जी। हनुमान जी किष्किंधावासी यानी कर्नाटक राज्य से, लेकिन पूरे भारत में ऐसी लोकप्रियता जिसकी कोई तुलना नहीं। हनुमान चालीसा हो या अन्य भाषाओं में हनुमान जी के स्तोत्र,
हजारों लोग उनका नित्य स्मरण करते हैं, विशेषतः किसी संकट के समय या जब साहस से कुछ करना हो। तो इस प्रकार अयोध्या से बाहर निकलकर हमारा परिचय राक्षसों और वानरों से हुआ। अगले एपिसोड में हम फिर नगर में लौट आएंगे। अयोध्या में जीवन सुरक्षित, समृद्ध और सुखरूप चल रहा था, लेकिन आतंकवाद के रूप में खतरों के बादल पास मंडराने लगे थे। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।